हेलो मेरे क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में कि जिस प्रकार आप लोग थंबनेल देखकर आए हो कि वेटिंग लिस्ट नवोदय विद्यालय की जारी हो चुकी है। जवाहर नवोदय विद्यालय का जो 6/2021 की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस प्रकार मैंने थंबनेल पर बताया कि वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है, तो दोस्तों ये साफ साफ झूठ है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट कभी भी नेट पर नहीं चढ़ती है। वेटिंग लिस्ट कभी भी नेट पर नहीं आती है। दोस्तों मेरा आपसे बस यही कहना है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, तो आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी। और इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपको कोई और भी वेटिंग लिस्ट की वीडियो देखने की नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेटिंग लिस्ट किस प्रकार बनती है। तो जो जानते हैं इस वीडियो को तो वो स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपको पता है जवाहर नवोदय विद्यालय का कक्षा में कुल 80 बच्चों की सीट रहती है। तो आप जानते होंगे कि एडमिशन प्रोसेस लगभग कंप्लीट ही हो गया है। अब जिसको मना करना होता है वो अभी कर देते हैं, जिसको मना नहीं करना होता है वो एडमिशन पा लेते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं कि अभी कुल 80 बच्चों ने अपना एडमिशन क्लियर करवा लिया, 80 बच्चों ने करवा लिया है, ठीक है। अब कहीं कहीं केस ऐसा होता है कि 80 में से 77-78 बच्चों जो है अपना एडमिशन करवा लेते हैं, 2-3 बच्चे जो है अपना एडमिशन नहीं करवाते हैं, तब वेटिंग लिस्ट जल्दी आती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 80 बच्चे सिलेक्शन पाने के बाद एडमिशन करवा लेते हैं और फिर बाद में आकर जनवरी फरवरी मार्च में आकर अपना एडमिशन उसमें से कटवा लेते हैं। अब दोस्तों अब मैं आपको पूरा इसका प्रोसेस बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले बच्चे जब 80 में से 77 बच्चों का एडमिशन हो जाता है और 3 बच्चे रह जाते हैं, तो वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी आ जाती है। अब वेटिंग लिस्ट किस प्रकार बनती है, जैसा कि आप 1-2 नंबर से रह गए होते हो तब आपका नाम उसमें आ जाता है। तो आपका नाम कोई भी लिस्ट पर नहीं चढ़ता। आपको क्या किया जाता है कि जिस नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन या फिर आप जिस नवोदय विद्यालय में आपने फॉर्म भरा था, तो उस नवोदय विद्यालय के जो टीचर होते हैं वो उस बच्चे को कॉल करते हैं जिसका नंबर वेटिंग लिस्ट में आया है। उनको पता रहता है कि 80 के बाद आपका 81, 82, 83 नंबर पर कौन था। मतलब कि 81, 82, 83 मतलब आप 1-2 नंबर से अगर पीछे रह रहे होगे तो आपका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हो सकता है। आप 77 में से 3 खाली हैं तो आप 83 तक आपका नंबर आएगा। अब 81 बच्चा जो होगा 81वां बच्चा उसको लिया जाएगा, 82 और 83। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आया है, क्योंकि नेट पर तो चढ़ती नहीं है लिस्ट। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जिसका सिलेक्शन होता है और उसका अगर अभी तक एडमिशन प्रोसेस हो चुका है क्लास 6 का, तो जिसका सिलेक्शन होता है उसको एक मैसेज या फिर एक कॉल या फिर एक कॉल लेटर आ जाता है। दोस्तों इस प्रकार आप पता कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉल लेटर या फिर मैसेज कोई आया तो आपका मतलब सिलेक्शन हो चुका है वेटिंग लिस्ट में। और अगर नहीं आया तो इसका मतलब आप लोग अभी दुखी मत होइए, क्योंकि मैंने आपको 2 चीज़ बताई हैं। एक तो जब 77 बच्चे एडमिशन लेते हैं और एक तब जब 80 के 80 बच्चे सिलेक्शन ले लेते हैं और फिर बाद में वो लोग एडमिशन छोड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं उन लोगों ने जनवरी या फरवरी में एडमिशन छोड़ दिया है, तो अब आप लोगों का सिलेक्शन जो होगा मार्च अप्रैल में आपका सिलेक्शन की जो लिस्ट होती है वो आपका आएगी, तब आपको कॉल किया जाएगा। तो दोस्तों मेरा आपसे बस यही कहना है कि वेटिंग लिस्ट की कोई नेट पर लिस्ट नहीं आती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ इस प्रकार का ही उसका प्रोसेस होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं इसको थोड़ी अच्छी भाषा में आपको समझाता हूँ कि देखो दोस्तों क्या होता है कि 80 बच्चों को सिलेक्शन होता है। अगर उसमें से जल्दी से अगर 1 महीने के अंदर जो बच्चे एडमिशन नहीं करवाना चाहते हैं तो वो अपना नाम कटवा लेते हैं, तो उस टाइम जल्दी से लिस्ट आ जाती है। 10-15 दिन में जो है लिस्ट आ जाती है। और अगर कोई बच्चा एडमिशन देर तक अपना करवा लेता है, जनवरी फरवरी तक पढ़ता है और फिर मार्च में मना कर देता है, तो आपकी लिस्ट अप्रैल तक आती है। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा 7th में पढ़ने के बाद करता है, तो 7th की शुरुआत में पढ़ने के बाद वेटिंग लिस्ट भी आती है। जैसे कि आपकी 7th की शुरुआत होने वाली है तब भी बच्चे आते हैं वेटिंग लिस्ट में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।